A very good morning to all of you. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Uh, Good morning. Today we will गुड discuss मॉर्निंग सर regarding. आपका आवाज स्लो आ रहा है। मेरा आवाज स्लो आ रहा है। हेलो, आप सही है? यस सर, अब सही है। हाँ, चलो। Today we are going to today we are going to discuss regarding two important. एक सेकंड, बहुत बच्चे लेट में आते हैं ना सब, ये इनको एडमिट भी करना होता है। चलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स which are directly concerned with vertical communication na, and both the topics are upward communication and downward communication. Now in these two topics we are going to discuss regarding what is the meaning of upward and downward communication, and what are the advantages and disadvantages or criticism which are concerned with both the things or both the concepts, that is upward and downward communication. Now before I start this topic, let me ask some important questions from all of you. Now tell me, there is a provision of feedback. In which type of communication feedback is an important provision? In which type of अच्छा चलो इसको पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। सर जब एक ही डिपार्टमेंट के सर कुछ लोग सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक सर जब कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, एक ही डिपार्टमेंट के अगर जूनियर से सीनियर की तरफ अगर कम्युनिकेशन जा रहा है, देन इट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। Okay, now someone tell me regarding what is the meaning of downward communication. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आ रही है अच्छे से। सर हायर हाँ, लेवल ठीक जब है। कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज अपने लोअर लेवल को देता है, दैट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, now tell me, feedback is one of the very important feature of one of the communication, either of downward communication or of upward communication. Tell me, in which communication feedback is an important thing or Sir, Sir, downward communication. अपवर्ड कम्युनिकेशन सर अपवर्ड in in upward communication feedback is an important. Why feedback is important in upward communication? सर क्योंकि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट आता है, तो सुपीरियर को ये जानना पड़ता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो उसका अपवर्ड फीडबैक। में अब 1 मिनट, अपवर्ड में आपने, अगर मैंने सही सुना तो आपने बोला कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को आ रहा है। सॉरी सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। हाँ, यस, फिर आगे। सर तो नहीं सर, जो फीडबैक का होगा वो डाउनवर्ड में होगा। सर डाउनवर्ड में सर होगा डाउनवर्ड में होता है क्योंकि सर जब सुपीरियर नो, ऐसे नहीं। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? सर और अपवर्ड आपका कम्युनिकेशन पहले मुझे पूरा कर लेने दो। इफ योर आंसर इज अपवर्ड देन टेल मी व्हाई, इफ योर आंसर इज डाउनवर्ड देन टेल मी व्हाई। हाँ, अब मुझे बताइए। सर अपवर्ड के कंडीशन में क्योंकि लोअर लेवल से जितनी भी इंफॉर्मेशन या मैसेज होती है वो टॉप तक जाती है, और जो डाउनवर्ड होता है सर वो तो एक नॉर्मल फॉर्मल और कम्युनिकेशन होता है, उसमें तो सिर्फ सीनियर्स का मैसेज आता है डाउनवर्ड। ओके, तो अगर नीचे से ही इंफॉर्मेशन जा रहा है तो फिर इससे कौन सी बड़ी चीज हो गई? सर वो नीचे लोअर लेवल का जितना भी मैसेज के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम या कोई भी चीज वो कन्वे कर सकेंगे टॉप लेवल तक। सर जनरली सबऑर्डिनेट जो है सुपीरियर को सुपरवाइज नहीं करता है, रेगुलेट नहीं करता है, ना डायरेक्ट करता है, तो फिर ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा अपर लेवल को, वो फीडबैक ही देगा। अच्छा, टेल मी एन कंक्रीट आंसर। ये जितने भी आंसर्स आप लोग दे रहे हो ना, ये थोड़ा सा बहुत टू द पॉइंट नहीं है। अच्छा चलो, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ टेल मी, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन?
suppose a company has to implement upward communication in its company, then what are the different methods which it may adopt in its company or in any organization? What are the different methods? The suggestion box या complaint box? Suggestion box and complaint box, very good. Any other method? अच्छा, चलो चलो, now I am going to start this topic. एक एक करके बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, अब उसको छोड़ो ना, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाता है ऑलरेडी और 1 घंटे में कंप्लीट भी नहीं हो पाता है. Now I am going to discuss regarding upward communication and downward communication, and during these discussion process or during the discussion of both these important topics, we will discuss regarding its concept, and in upward communication we will discuss regarding what are the forms or what are the methods which may be implemented by organization. Now, while I will discuss regarding the methods, please look whether our organization, that means whether DAV PG College has implemented such kind of things or not. That means whether those methods for upward communication, which are directly concerned with upward communication, whether those methods are adopted by our organization or not. Why I am telling this? Because an organization is regarded to be a very good organization, or good organizations are supposed to implement all the methods which are concerned with upward communication. Why? This I will discuss with all of you after presenting this. चलो मैं एक एक करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आप लोग से डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखना कि वेदर सच ऑल सच पॉलिसीज आर एडॉप्टेड एट आवर कॉलेज और नॉट, ठीक है, उसको आप लोग देखिएगा. ये दिख रहा है? यस सर. अपवर्ड कम्युनिकेशन, हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है. देखो, meaning of upward communication. Upward communications are those communications which are directed from the employees towards management, which are directed from the employees towards their management or superiors. ठीक है, जैसे ये पहले दिन मैंने आप लोग को बताया था ना, this is organizational pyramid, and what is the purpose of showing all of you this particular pyramid? Basically, this pyramid shows the hierarchy of authority. That means which or what kind of persons or what kind of employees are situated at the top level, and who are the employees who are situated at the bottom level. Now, in upward communication, it is stated that upward communications are basically those communications which are transmitted from these, the support staff or clerks, or those employees who are basically situated or they are placed at the bottom of the organizational pyramid. Now, information in upward communication is basically transmitted by these employees who are situated at the bottom level to their superior employees or superior subordinates or superior managers. ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम लेवल एम्प्लॉइज जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड के या हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में सबसे बॉटम लेवल पे होते हैं, उनसे उनके द्वारा अपने मैनेजमेंट को या सीनियर स्टाफ को कम्युनिकेट किया जाता है. ठीक है, यहाँ अपने, ये टू देयर बोलना बहुत जरूरी है. व्हाई? बिकॉज इन अपवर्ड कम्युनिकेशन मैंने क्या बताया था कि इन फॉर्मल कम्युनिकेशंस वी हैव टू लुक आफ्टर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेदर बोथ द एम्प्लॉइज, दैट मींस बिटवीन whom the communication is going to be transmitted, whether both of the employees belongs to the same department, same level or different level. तो यहाँ पे क्या है, they are at different level. Why? Because one employee is basically situated at the bottom level, and to whom the communications are transmitted, that particular person is situated at the top level. So both the persons are situated at different levels. What about their department? The department is same. So the messages are basically directed from the employees, that means bottom level employees, towards their management or superiors. That means both belongs to the same department. दोनों सेम डिपार्टमेंट के हैं, बट दोनों का लेवल अलग अलग है. ठीक है, तो ये बॉटम लेवल से अपने सुपीरियर्स की तरफ यानी टॉप लेवल की तरफ कम्युनिकेशन फ्लो करता है. ठीक है, सच काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस आर रिगार्डेड एज अपवर्ड कम्युनिकेशंस. नाउ, in upward communication there is a provision of feedback. अपवर्ड कम्युनिकेशंस में एक प्रोविजन होता है, इंपॉर्टेंट फीचर होता है, दैट इज फीडबैक. व्हाई? बिकॉज
जैसे हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड में क्या बात किया था, दो बात किया था इसमें। देखो लेवल ए एम्प्लॉइज, दैट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बेसिकली responsible for framing the policies for the organization. That means policies are framed at the top level. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाने का अधिकार किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि लेवल है एम्प्लॉय, यानी सबसे ऊंचे लेवल पे होते हैं. बेसिकली दे फ्रेम द पॉलिसीज. नाउ who are the persons who are going to implement those policies? That means policies are decided by board of directors, but who are going to implement those policies? एक्चुअल में उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कौन करता है, एक तरीके से उनको वास्तविक रूप देता कौन है? द बॉटम लाइन पर्सन्स और बॉटम लाइन एम्प्लॉइज, दैट मीन्स द क्लर्क्स एंड अदर सपोर्टिव स्टाफ्स, which includes workers also. The workers, clerks and all other staff who are at the bottom level, they are basically responsible for implementing the policies which are drafted by the board of directors. ठीक है, तो पॉलिसी बनाने का अधिकार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, बट जो पॉलिसी बन गई है उनको फाइनली इंप्लीमेंट कौन करता है? वर्कर्स. ठीक है, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क इज बेसिकली डन एट द बॉटम लेवल. कोई भी काम है ना, अल्टीमेट प्रोडक्शन किसके हाथ में रहता है? वर्कर्स के हाथ में. कंपनी क्या है, एमडी नहीं आता है मशीन चलाने. कोई भी मशीन से अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हु इज गोइंग टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर मशीन? दे आर गोइंग टू बी ऑपरेटेड बाय द वर्कर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ since the workers are responsible for the implementation or finalized goods, that's why feedback is basically taken from the lower level subordinates, है ना, क्योंकि वो काम करते हैं, एक्चुअल वर्क करते हैं, एक्चुअल वर्क से प्रोडक्शन को करते हैं, तो असली उन्हें पता होता है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज व्हिच आर फेस्ड बाय देम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. उनको पता होता है कि ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स क्या है, रूट लेवल की जो एक्चुअल कॉजेस क्या है, ये उन्हें पता होता है. दैट्स व्हाई फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because they knows about the reality. Who? The employees at the bottom level, they basically implement the work. That's why they are directly concerned with that particular work. They know about the reality, they know about the problems which are concerned with the production process. That's why basically the top level executives or top level employees or top level managers, they used to take proper feedback from the ground level workers or from the employees. इसलिए यहाँ कहा जाता है कि feedback is very very important. ठीक है, क्योंकि feedback किससे लिया जाता है? लोअर लेवल सबऑर्डिनेट से लिया जाता है. और उनसे क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक्चुअल वर्क, फाइनलाइज्ड वर्क को इंप्लीमेंट करने का काम उन्हीं के पास होता है. वही है जो फाइनल वर्क को इंप्लीमेंट करते हैं. इसका मतलब ये भी होता है कि उनको सारी चीजें लगभग पता होती है कि प्रॉब्लम्स वो क्या क्या फेस करते हैं. ठीक है, इसलिए फीडबैक का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. नाउ व्हाट आर द मेथड्स फॉर अपवर्ड कम्युनिकेशन, और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स व्हिच आर बेसिकली यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस इन अपवर्ड कम्युनिकेशन और फॉर अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं, या उनको सजेशन दिया जाता है कि आप इन मेथड्स का प्रयोग करिए. किस लिए? अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए, यानी लोअर लेवल एम्प्लॉयज से कुछ जानकारियां लेने के लिए या बात करने के लिए ये कौन कौन से आपके पास मेथड्स हैं. नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स आर, नंबर 1, periodical meetings or conferences. That means for upward communication, any organization may organize meetings, conferences, seminars, workshops and such kind of things. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? वो टाइम टू टाइम, periodical means after a certain interval, किसी एक सर्टेन पीरियड के बाद, इट मे बी 3 months, इट मे बी इट मे बी अ क्वार्टर, इट मे बी ऑन हाफ ईयरली बेसिस, इट मे बी ऑन ईयरली बेसिस, एंड इस तरीके से. ठीक है, दैट मीन्स द कंपनी मे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स on a periodical basis or on a regular basis after a certain time interval. ठीक है, कुछ दिनों बाद ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता है. Why? Because by conducting meeting, suppose we are taking the example of meeting, by conducting such kind of meeting, the top level executive may
request or may ask all the ground level workers or all the bottom level employees to attend that particular meeting, where the top level executive will directly communicate with the lower level subordinate. वो क्या करेगा? टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, कंपनी का जो बड़ा अधिकारी होगा, वो डायरेक्टली मीटिंग में क्या करेगा? सारे लोअर सबऑर्डिनेट से डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा या इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो उस इंटरेक्शन के दौरान वो क्या क्या पता चल सकता है? During that particular interaction, large number of suggestions may be given by the employees, large number of genuine problems may be suggested by, or the policies of the company may be directly clarified to all the workers. इसमें इस मीटिंग के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वर्कशॉप के द्वारा ये सब क्या कर सकते हैं? जैसे ही सुपीरियर्स और एम्प्लॉयज के बीच में होगा तो वहां पे सजेशंस मांगा जा सकता है, वहां पे जो फ्यूचर की पॉलिसीज, जैसे सजेशन अगर मांगा जाएगा तो सजेशन देगा कौन? द ग्राउंड लेवल वर्कर्स जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और सपोज अगर कंपनी की पॉलिसीज को क्लैरिफाई करना होगा तो वो कौन करेगा? द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। सच काइंड ऑफ थिंग्स मे बी डन बाय कंडक्टिंग पीरियडिकल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर सकती है। नाउ सेकंड वन, ओपन डोर पॉलिसी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। ओपन डोर पॉलिसी बेसिकली मींस, ओपन डोर पॉलिसी इसका मतलब समझो ओपन डोर। ठीक है, एक तरीके से ओपन डोर है किसका? ऑफ द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। जो भी उस संस्था का जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है, ही हैज बेसिकली ओपनड हिज डोर फॉर ऑल द ग्राउंड लेवल वर्कर्स। फॉर व्हाई? That means all the ground level workers or employees are completely free to visit their top level executive at any point of time and for any reason or for any work. यानी जो ओपन डोर पॉलिसी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, मतलब कि उसके टॉप लेवल के अधिकारी ने अपने जो बॉटम लेवल के एम्प्लॉइज को ये खुली छूट दे रखी है, उनके लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। किस चीज के लिए? कि कभी भी आप आइए, हमें सजेशन दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को बताइए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, वेयर सबऑर्डिनेट्स मीन्स लोअर लेवल एम्प्लॉइज, वेयर सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू डायरेक्टली अप्रोच देयर मैनेजमेंट हायर अथॉरिटी। ठीक है, जहां पे सबऑर्डिनेट्स, लोअर सबऑर्डिनेट्स को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने टॉप लेवल के मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटीज को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। If such kind of policy is adopted by any organization, then it is regarded as open door policy. That means the top level executive have completely opened their door for the lower subordinates to anytime visit and directly communicate with the top level executives. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं पीरियडिकल मीटिंग्स, ओपन डोर पॉलिसी। नाउ टेल मी वेदर डीएवी पीजी कॉलेज है, आप लोग को पता है किसके बारे में? आप लोग तो खैर अभी कॉलेज के दर्शन ही नहीं। आवाज चली गई थी, फिर से रिपीट कर दीजिए। मेरी आवाज चली गई थी? हाँ सर, बीच में के बाद से कुछ नहीं सुना। पॉज था बीच में। सर डीएवी पीजी कॉलेज के बाद रिपीट कर दीजिए सिर्फ। हाँ अच्छा, मैंने ये पूछा है कि वेदर डीएवी पीजी कॉलेज adopt such kind of policies or not, the first two policies, whether they are adopted by DAV PG college or not. सर ओपन डोर पॉलिसी वो बॉक्स हो सकता है प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। No. वो तो it is clearly mentioned that this is open door policy. That means the door of these senior level executives are always open. यहाँ मतलब क्या है? That means all the lower level subordinates are completely free to any time yes, sir, open door directly communicate with their top level executive. यहाँ ये मतलब नहीं है कि प्रिंसिपल अब दरवाजा खोल के बैठेंगे, नहीं। ठीक है, that means principal has permitted all the student that all the student can directly communicate with principal at any time. The door of principal or the chamber of principal is always open for the students. Whether these policies are adopted by DAVPG college or not? Yes, sir. ये आपको कैसे पता है? आप लोग तो अभी कॉलेज गए ही नहीं हो।
सर क्योंकि हम लोग सर सबऑर्डिनेट्स है सर, आपसे अगर बात करना होता है तो सर स्टाफ रूम में आके सर हम बात किए हैं सर लोग से, तो नहीं नहीं, वो इसलिए। ठीक है, बट आई एम योर जस्ट इमीडिएट सीनियर. आई एम नॉट द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफ डीएवीपीजी कॉलेज. टीचर अगर अपने मतलब स्टूडेंट अपने टीचर से नहीं बात करेगा तो किससे बात करेगा? ये तो बहुत कॉमन सी चीज है जो आपने बात किया है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफ डीएवी, से मैनेजमेंट ऑफ डीएवी और रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ऑफ डीएवी. सपोज आपको कोई काम पड़ता है, तो क्या वो काम के लिए आपको मेरे ही पास आना होगा कि आप सीधा प्रिंसिपल सर के पास जा सकते हो? ऐसी कोई व्यवस्था है? ये सर डायरेक्टली जा सकते हैं ना, क्योंकि एज ए मेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली प्रिंसिपल सर को हम लोग. वेरी गुड वेरी गुड, तुम बिल्कुल एक कदम आगे वाले हो. वेरी गुड. बट both these policies, that means periodical meetings or conferences plus open door policy, both are adopted by DAVPG college. Why open door policy? Principal sir has clearly stated. देखो पहले मैं पहले वाले पॉइंट को बताता हूं. नंबर 1 is periodical meetings conferences. Basically meetings or conferences or workshops are organized by DAVPG college at regular interval. लगातार ऑर्गेनाइज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन कंडक्ट कराया गया था, है ना? ठीक है, ऑनलाइन कराया गया था, बट ओरिएंटेशन वाज कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना? आप लोग के लिए कराया गया था. तो वो क्या है? basically the executives, the top level executives or basically principal sir is directly communicating with the students, with the student. Now जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, large number of such meetings or conferences are organized by DAV PG college at regular interval. And what happens in those meetings? Basically the top level executives, the management of DAV PG college or respected principal sir, he directly communicates or interact with the students of first year. वो लगातार हर बार काफी मतलब लगातार 2-3 मीटिंग तो हो ही जाती है. बच्चों से वो डायरेक्ट मीटिंग करते हैं और डायरेक्ट उनका फीडबैक लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, वेदर योर एक्सपेक्टेशंस आर फुलफिल्ड एट दिस डीएवीपीजी कॉलेज और नॉट, है ना? इस प्रकार की वो हमेशा करते हैं. ठीक है. और उस मीटिंग्स में अक्सर प्रिंसिपल सर का ये कहना होता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली फ्री, दैट इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम related to education or problem related to your any aspect of life, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, then each and every student is completely free to directly come to the principal office and contact respected principal sir. ये उनका सीधा कहना होता है कि आप सीधा सीधा आइए और डायरेक्टली मुझसे बात करिए. ठीक है. बट अगर प्रॉब्लम उस लेवल का नहीं है, इफ दैट कैन बी रेक्टिफाइड और इफ दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय योर टीचर्स, देन you should directly communicate with your teachers. So उनका ये कहना ही क्या बता रहा है कि this second policy, that means open door policy, is adopted by DAVPG college. ये दोनों policies यहाँ पे adopt होती है. ठीक है. Now third one is suggestion boxes. It is also one of the important method of upward communication. Upward communication में क्या किया जाता है? कई बार suggestion boxes are put विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जहां पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वहां पे क्या लटका दिया जाता है? एक सजेशन बॉक्स लटका दिया जाता है. क्यों? क्योंकि वर्कर्स को अगर किसी भी चीज से प्रॉब्लम है जो वो कम्युनिकेट करने में हेजिटेट कर रहे हैं, डायरेक्ट ओपन डोर पॉलिसी का वो फायदा नहीं उठा सकते हैं, या मीटिंग्स में सामूहिक रूप से बोलने में वो हेजिटेट कर रहे हैं, देन सजेशन बॉक्सेस आर प्लेस्ड एट देयर वर्क प्लेस. उनके वर्क प्लेस के नियर सजेशन बॉक्सेस को रख दिया जाता है. उसका किस लिए दिया जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसमें आप राइट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए और अपनी ग्रीवांसेस को क्या करिए, लिख के और उन सजेशन बॉक्सेस में डाल दीजिए. नाउ दिस पर्टिकुलर सजेशन बॉक्स इज आल्सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज आल्सो अडॉप्टेड बाय डीएवीपीजी कॉलेज. ये भी हमारे यहाँ अडॉप्टेड है. दोनों बिल्डिंग्स में सजेशन बॉक्सेस रखे हुए हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज मेंटर मेंटी सिस्टम. You know about mentor-mentee system or not? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि व्हाट इज मेंटर-mentee सिस्टम? MENTOR और MENTEE, mentor-mentee system. And tell me whether this particular system has been adopted by DAVPG college or not.
किसी को आइडिया है? नो सर। अच्छा, नो सर, वेरी गुड। चलो मैं बता देता हूं इसमें। पहली बात तो सुन लो कि यस, डीएवी पीजी कॉलेज अडॉप्ट मेंटर मेंटी सिस्टम। व्हाई? बिकॉज बेसिकली आप लोगों ने नेक के बारे में सुना है, NAAC, नेक। यस सर। ये क्या है? सर ये कॉलेज इसको ग्रेड प्रोवाइड करता है। Very good. Basically, NAC is an organization, or NAC is an basically a body of whom? Of UGC. UGC ने एक NAC नाम की एक संस्था बना रखी है। NAC करती क्या है? NAC used to provide gradings to all the higher educational institutes of our country. भारत में जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, whether they are universities, whether they are suppose institutions like IIT or IIM, or they are colleges, whether the colleges are of PG level or UG level, ये जितने भी लोग होते हैं, NAC grading is essential for all the colleges and universities, सबके लिए जरूरी है। ठीक है। Now, one of the very important recommendation of NAC is to establish the system of mentor and mentee in the higher education institutes. NAC ने क्या कहा है कि मेंटर मेंटी सिस्टम हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लागू करना चाहिए। ठीक है, इट इज रिकमेंडेशन, इट इज रिकमेंडेड। नाउ if NAC is recommending certain things, then it becomes essential for the higher educational bodies to implement the same. क्योंकि ये NAC की रिकमेंडेशन है तो हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज पे पॉइंट्स होते हैं। जो ग्रेडिंग मिलती है, ग्रेडिंग पॉइंट्स के आधार पे ही मिलती है। तो पॉइंट बनाने का एक चीज ये है मेंटर मेंटी सिस्टम। नाउ ये होता क्या है, इसको ऐसे समझ लो। Basically, under mentor-mentee system, suppose I am talking about BCom honors second semester students. आप ही लोग की मैं बात कर रहा हूँ जो सेकंड सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं। Suppose the total number of student is 250 and the total number of teachers who are taking the classes in BCom honors second semester, say suppose they are 6. Suppose मान लो कि 6 टीचर्स हैं जो कि 250 बच्चों की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि चलो 40 स्टूडेंट। ठीक है, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स दे आर इक्वली डिवाइडेड और दे आर डिवाइडेड अमंग द सब्जेक्ट टीचर्स। जो उनके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं उनमें बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लो 40:1 का रेशियो आया। ठीक है, तो 40 बच्चों को एक एक टीचर के अंडर में दे दिया गया। जैसे मान लो आप लोग अपने आप को समझो कि आपको मेरे अंडर में दे दिया गया। ठीक है, आप उस 40 बच्चों के पार्ट हैं, हर कोई अपने आप को समझे, और वो मेरे अंडर में आ गए। दैट मीन्स आई एम द मेंटर एंड यू आर मेंटी। That means I am the mentor of those 40 students who have been allotted to me, and all the 40 students they are the mentee of Dr. Anand Singh. मेरे वो सब mentee हो गए और मैं क्या हो गया? Mentor. Now, what is the basic purpose of allocating all the students in the form of mentor and mentee? इसका मतलब क्या है? देखो होता क्या है कि basically when a student is there, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, basically large number of problems are associated with each and everyone. हर किसी के साथ, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, सबके साथ दुनिया भर की दिक्कतें हैं। दिक्कतें मीन्स लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर फेस्ड, लार्ज नंबर ऑफ डाउट्स आर देयर इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। कई प्रकार के डाउट होते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। नाउ with whom the student is going to communicate with all his doubt or all his problems? अपनी सारी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग या अपनी सारी डाउट्स के रिगार्डिंग वो किससे बात करे? तो जरूरी नहीं होता है कि हर किसी का कोई एक बेस्ट फ्रेंड है या उसके गार्जियन बहुत ऐसे नेचर के हैं कि जो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मान लो गार्जियंस अगर हैं भी तो हो सकता है प्रॉब्लम का नेचर ऐसा ना हो कि वो गार्जियंस को बता सके। ठीक है, नाउ कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, NAC हैज गिवन द सिस्टम ऑफ मेंटर एंड मेंटी। NAC का कहना है कि मेंटर मेंटी बनाइए और जो भी 40 बच्चे हैं, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटर to directly communicate with his students, that is his mentees, on a regular basis and try to win the confidence of all those mentees. Mentor का काम है कि रेगुलर इंटरवल पे, ये रेगुलर इंटरवल डिफाइन नहीं है कि कितने दिनों पे, मान लो हफ्ते पे या महीने में 2 बार। ठीक है, मान लो तो महीने में 2 बार ये मेंटर क्या करेगा? He will just
इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ हिज मेंटीज, वो उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। सपोज जैसे मान लो कि आज ही मुझे इंटरेक्ट करना है, तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि चलो रूम नंबर 106 में सारे लोग 11 बजे से 12 बजे तक वहां पे मौजूद रहना, ठीक है। वहां पे मैं जाऊंगा, आई विल डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। I will try to know about what are the common problems which are faced by those students in the classroom and outside the classroom, within the college and outside the college, है ना। और उस प्रकार का मैं उनका कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करूंगा। कॉन्फिडेंस जीतने का मतलब कि सपोज there is a problem with any particular student, and that problem is such that he is not going to communicate in front of all the student। ऐसा कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे के साथ जो सारे बच्चों के सामने तो वो शेयर नहीं कर सकता है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं ये भी उनका कॉन्फिडेंस जीत के मैं उनको ये उम्मीद दूंगा कि ठीक है, आप लोग मुझे अगर बाद में भी मिलते हो तो you can directly contact with you can directly communicate with me regarding your problems। आप अकेले में भी क्या कर सकते हो, मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। तो इस प्रकार का मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें केवल एकेडमिक प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग ही नहीं, एकेडमिक के बिसाइड्स, ठीक है, एकेडमिक को छोड़ के बाकी सारी प्रॉब्लम्स का, पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी तवज्जो दी जाती है या इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेंटर अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करता है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो एकेडमिक की प्रॉब्लम्स है, चाहे उसकी पारिवारिक दिक्कतें हैं या किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, वो डायरेक्टली किसके साथ शेयर कर सकता है, अपने मेंटर के साथ कर सकता है। नाउ द मेंटर विल ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एट हिज लेवल, ठीक है, वो चाहे तो अपने लेवल तक उसको पूरा करने की कोशिश करे, और नहीं होता है देन इन दैट केस द मेंटर इज सपोज्ड टू कम्युनिकेट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू द हायर अथॉरिटीज, एंड द हायर अथॉरिटीज ऑफ द कॉलेज विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज implemented by the higher educational institutes, especially it has been adopted by DAVPG college। हमारे कॉलेज में ये चीज होता है, and this is basically a kind of counseling system। This is basically a kind of counseling। So but the specific name which has been given by NAC to this whole process is mentor-mentee system, ठीक है। तो such systems are also adopted by DAVPG college। एंड लास्टली फीडबैक, एक और इंपॉर्टेंट मेथड है, फीडबैक का भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली फीडबैक्स आर टेकन बाय द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स। कई पैरामीटर्स पे फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। कोई जानता है कि DAVPG कॉलेज में फीडबैक लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? किसी को आइडिया है फीडबैक लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? सर नो आइडिया। सर लिया जाता है। अच्छा, जो लिया जाता है वो बताए कैसे लिया जाता है? सर अभी आप ही ना बताएं कि मतलब प्रिंसिपल सर डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और डायरेक्ट स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। वेरी गुड, दैट इज द मेथड ऑफ ऑफलाइन फीडबैक। दैट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ऑफलाइन फीडबैक। वेरी गुड, मैंने बिल्कुल अभी बताया है कि ऐसा किया जाता है, और आप लोगों को अगर मेरी बात पे 1% भी विश्वास है तो आप लोग कह सकते हो कि हाँ सर लिया जाता है। और कोई मेथड? चलो, ये तो हुआ ऑफलाइन मेथड। सर ये नाम नेक डिपार्टमेंट DAVPG कॉलेज में पुरानी बिल्डिंग में ना है? हाँ बिल्कुल, पुरानी बिल्डिंग में। सर आप उसी में रहते हैं क्या? मैं उसी में नहीं रहता हूँ फिलहाल। आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ नेक्ट कमिटी ना, तो मैं वहाँ अक्सर बैठता हूँ, मैं उसी में रहता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं सर आपसे मुलाकात हुई थी उसी जगह। हाँ चलिए ठीक है, उसको छोड़िए अभी। देखो, फीडबैक फॉर्म्स, बेसिकली फीडबैक फॉर्म्स आर कलेक्टेड और दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय DAVPG college to all the students। Now these feedback forms are basically distributed to the students in both the form, offline methods and online methods। Both the methods are used for collecting the feedbacks, ठीक है। कई प्रकार से फीडबैक लिया जाता है, जैसे प्रिंसिपल सर डायरेक्टली आप लोग से कम्युनिकेट कर लेंगे और डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि क्लासेस चल रही है नहीं चल रही है, कौन कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। आप अपने सीनियर से पूछना, हर साल ये काम होता है, हर साल प्रिंसिपल सर डायरेक्टली इंटरेक्ट करके पूछते हैं। तो ये तो खूब हुआ वर्बल चीज, बट यहाँ पे हमारे यहाँ फीडबैक फॉर्म्स दे आर ऑल्सो कलेक्टेड इन ऑनलाइन
methods also or through online method also. ये ऑनलाइन मेथड क्या है? आज आप लोग अगर डीएवी कॉलेज के वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे वहां पे फीडबैक फॉर्म्स वहां पे अवेलेबल होंगे एंड ऑल द स्टूडेंट्स दे आर सपोज टू फिल द फीडबैक फॉर्म्स. नाउ जो डीवीपीजी कॉलेज फीडबैक लेती है वो 3 पैरामीटर्स पे लेती है या 3 चीजों के लिए लेती है. पहला, फीडबैक फॉर्म्स फॉर स्टूडेंट. एक तो सीधा बच्चों से फीडबैक लेती है. ठीक है, बच्चों से जो फीडबैक लेती है वो किस चीज पे लेती है? रिगार्डिंग देयर क्लासेस. ठीक है, दैट मीन्स रिगार्डिंग देयर क्लासेस फीडबैक जो फॉर्म लिए जाते हैं उसमें कई पैरामीटर्स हैं. जैसे ये पूछा जाता है कि क्लासेस रेगुलरली चलती है कि नहीं चलती है, कौन से टीचर, किसी एक टीचर के ऊपर आप अपना कंप्लीट फीडबैक दीजिए. ठीक है, तो आपको किसी एक टीचर का नाम लिखना होता है और उसके रिगार्डिंग फीडबैक देना होता है. जैसे उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या वो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, क्या उन्होंने अपनी कोर्स को कंप्लीट किया, क्या उनकी बताई गई बातें आपको समझ में आती हैं. ठीक है, क्या कोर्स कंटेंट को वो बताते हैं. लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. ऐसे से करके पूछा जाता है. ठीक है, ओवरऑल ग्रेडिंग. तो ये स्टूडेंट्स के लिए है. सेकंड फीडबैक इज फॉर पेरेंट्स. ठीक है, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से एक फीडबैक लिया जाता है. ठीक है, कि हाउ फार दे आर सेटिस्फाइड. पेरेंट्स को क्या लगता है कि डीएवी को ज्वाइन करने के बाद बच्चे में क्या कुछ इंप्रूवमेंट आया है कि डिग्रेडेशन हुआ है. तो ये किस प्रकार का है वो पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाता है. एंड थर्ड फीडबैक इज फ्रॉम एलुमनाई. है ना, जो यहाँ पुराने छात्र हैं यानी जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं उनकी भी फीडबैक टाइम टू टाइम ली जाती है. सो फीडबैक फॉर्म्स दे आर distributed by DAVPG college in online method or through online methods plus offline methods. कभी कभी उनको प्रिंट करके बच्चों को ऐसे भी पकड़ा दिया जाता है. ठीक है, so feedback forms are basically distributed by DAVPG college to all the students and all the students are supposed to fill the feedback forms. That means these are the top 5 methods for upward communications and we can clearly see that all the 5 methods are used or they are applicable in our college. DVPG college पांचों को अडॉप्ट करता है. इस पर्टिकुलर चीज में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है. अभी किसी पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. What are the advantages and limitations of upward communication? ये जो upward communications है जिसमें लोअर सबऑर्डिनेट से सीनियर मैनेजर्स या ये लोग बात करते हैं या उनसे फीडबैक्स लेते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इसको देखा जाए. एडवांटेजेस नंबर 1, प्रॉपर फीडबैक और सजेशंस आर रिसीव्ड. यहाँ प्रॉपर मैंने लिखा है, ये नहीं लिखा कि फीडबैक्स आर रिसीव्ड. नो, प्रॉपर फीडबैक्स आर रिसीव्ड. व्हाई? बस सीधा उसका जवाब वही है कि since all the works they are basically implemented at the lower level, so the lower level employees know about the genuine reasons or genuine problems which are faced by them. क्योंकि काम लोअर बॉटम लेवल के द्वारा किया जाता है तो बॉटम लेवल एम्प्लॉइज जो काम को कर रहा है वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की जाती है, प्रॉब्लम कहाँ पे है. ठीक है, दैट्स व्हाई इफ फीडबैक इज taken by the top level authority from the bottom level employees, then proper feedbacks are received. तो माना जाता है कि proper feedback आएगा क्योंकि जो काम कर रहा है वही बता सकता है कि actual problem कहाँ है. तो proper feedback इसमें आता है. इसकी एक advantage ये है. Number 2, establish mutual trust between management and employees. Suppose if there is any organization which is conducting say seminars, conferences, workshops and all other things at regular interval, that means the top level executives are directly communicating with their ground level employees. अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार सेमिनार कंडक्ट करा के और मैं अपने एम्प्लॉइज से बात करता रहता है तो इसमें बेसिकली एस्टैब्लिश क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट. म्यूचुअल ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स. वहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है, भरोसा बनता है. अगर आप ही से कॉलेज के टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स लगातार अगर बात करेंगे, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल्स हैं या मैनेजर सर हैं, अगर ये लोग डायरेक्टली अगर स्टूडेंट से बात करते रहते हैं, कहीं पे भी मिले और कुछ फीडबैक्स ले लिए, तो उसमें क्या है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट इस्टेब्लिश होता है किसके बीच में, बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, सो with the one of the major advantage of upward communication is mutual trust is established between the management and the ground level employees. Now next,
रिपोर्टिंग और जॉब प्रोग्रेस बिकम्स इजियर। जॉब प्रोग्रेस बिल्कुल इजी हो जाता है, या रिपोर्टिंग सिस्टम बिल्कुल इजी हो जाता है अगर आप अपवर्ड कम्युनिकेशंस का यूज करेंगे। जो भी मेथड्स है, जितने भी मेथड्स ये है, ओपन डोर पॉलिसी अगर रखेंगे, या पीरियडिकल मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, या सजेशन बॉक्स रख देंगे, या काउंसलिंग करेंगे, या फीडबैक फॉर्म्स दे देंगे, तो रिपोर्टिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। रिपोर्टिंग विल बी इजियर, ठीक है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ opportunities are provided to the ground level employees to report regarding the actual job work। अपनी एक्चुअल जॉब पोजीशंस को रिपोर्ट करने का बहुत सारा माध्यम मिल जाता है, किसके द्वारा, अपवर्ड कम्युनिकेशंस के मेथड्स के द्वारा, ठीक है। और प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी तो माना जाता है कि जॉब प्रोग्रेस में भी उसमें एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट इज मेकिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स इजियर। ठीक है, ये कहा जाता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन अगर कोई अडॉप्ट करता है, यानी उसके मेथड्स को अडॉप्ट करता है, तो न्यू स्कीम्स की इंट्रोडक्शन आसान हो जाती है। व्हाई? चलो इसमें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सपोज अ कंपनी organize meetings and conferences at regular interval, and whatever the policies are framed at the top level positions or by the top level executives, basically the top level executives discuss those policies directly with the ground level employees। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज फ्रेम्ड हो रही हैं वो तो टॉप लेवल पे होंगी, तो टॉप लेवल क्या करता है कि पॉलिसी फ्रेम करने के बाद एक मीटिंग कंडक्ट कर देता है, ये उसका रूटीन नेचर है। मीटिंग कंडक्ट करता है और ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉय से डायरेक्टली उस पॉलिसी को क्या करता है, डिस्कस करता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज इन अ प्रॉपर मैनर, और व्हाट आर द गोल्स व्हिच हैव बीन सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर क्लैरिफाइड टू द ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज। अगर कोई ऐसा करता है तो सीधी सीधी क्या किस पे इंपैक्ट जाएगी कि जो पॉलिसी बनी है उनका इंट्रोडक्शन, उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज आराम से किसको दिया जा सकता है, जिनके द्वारा काम किया जाना है, यानी लोअर लेवल एम्प्लॉयज को आसानी से उसकी इंट्रोडक्शन दी जा सकती है, उसके बारे में, उस पॉलिसी के बारे में इंट्रोड्यूस, एक बेसिक फ्रेमवर्क उनको बताया जा सकता है। तो ये किसके लिए सहूलियत हो जाएगी, ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज के लिए सहूलियत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दे नो अबाउट what to do, and number 2 they are clear about the organizational goals। दोनों चीजें उनको पता चल गई तो वो लोग आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। so these are some of the major advantages which are concerned with upper or upward communication, but there are certain limitations in upward communication। देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन में सोचो, आप लोग अपने पे एग्जांपल लेना कि सपोज आप लोग बॉटम लेवल पे हैं डीएवी की ऑर्गेनाइजेशन पे, सपोज स्टूडेंट्स जो है वो बॉटम लेवल पे हैं और टॉप लेवल पे प्रिंसिपल है, और आपके और प्रिंसिपल के बीच में सपोज मैं हूं, मैं मींस अ टीचर, वो बीच में है, ठीक है। चलो इस चीज को ध्यान में रखते हुए व्हाट आर द लिमिटेशंस, इसको देखा जाए। व्हाट आर द लिमिटेशंस व्हिच आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द अपवर्ड कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज फियर ऑफ एडवर्स रिएक्शन। फियर ऑफ एडवर्स रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है कि बॉटम लेवल, क्योंकि अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड बाय द बॉटम लेवल एम्प्लॉयज टू द टॉप लेवल एम्प्लॉयज। कुछ बातें जो कम्युनिकेट की जा रही है किसके द्वारा, बॉटम लेवल से टॉप लेवल के द्वारा। तो उसमें दिक्कतें क्या है, नंबर 1 इज फियर ऑफ एडवर्स रिएक्शन। मान लो प्रिंसिपल सर आप ही से मिल गए, ठीक है, और पूछे अच्छा ये बताओ आईटीबीसी की क्लासेस चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, और मान लो बिल्कुल नहीं चल रही है। आईटीबीसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक है, उसके बावजूद अगर 100 बच्चों से पूछा जाएगा तो 50 बच्चे ही शायद सच्चाई बताएंगे, या 10 बच्चे या 20 बच्चे ही बताएंगे। 80 बच्चे या तो साइलेंट हो जाएंगे या तो वो सही चीज बताएंगे ही नहीं। वाई? फियर ऑफ एडवर्स रिएक्शन। उन्हें ये डर होगा कि कहीं सर को पता चल गया तो मेरे नंबर गए, ठीक है। सो बेसिकली द ग्राउंड लेवल वर्कर्स और द बॉटम लेवल एम्प्लॉयज, दे फियर, किस चीज का डर है, ऑफ एडवर्स रिएक्शन। फ्रॉम हुम? फ्रॉम द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। पहली चीज तो वो यही नहीं समझ पाएंगे कि जो टॉप लेवल का अधिकारी हमसे अगर कुछ चीज पूछ रहा है और हमने उसको सच्चाई बता ही दी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज अ मैनेजर आस्क डायरेक्टली टू अ वर्कर that what are the conditions, whether you are given proper tea at 3 PM or not, आपको 3 बजे चाय मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। तो किसी वर्कर ने बोल दिया कि अरे वैसी चाय से तो अच्छा ना मिले, क्यों,
वो मैनेजर ने पूछा कि क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो पता चले कि सर रोज ठंडी चाय मिलती है। ठीक है, अब वहां पे मैनेजर वो क्या कर सकता है, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग हिज प्रॉब्लम, वो क्या कर सकता है, वो बीच का अधिकारी होगा, सपोज उसके सुपरवाइजर को क्या कहेगा कि उस आदमी को जरा संभालो, ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है। So basically the ground level employees, they fear of adverse reaction. They are not sure what kind of action is going to be taken by the top level executive. Whether if I made certain kind of complaint, whether the complaints are going to be treated in a proper manner or not. उसे ये भी नहीं पता है, उसे डर होता है। ठीक है, तो इस डर का भी एक इसमें बहुत अपवर्ड कम्युनिकेशन में डर है। डर से भी लोग सही चीजें नहीं बताते हैं या गलत चीजों को प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक डर, एडवर्स रिएक्शन का डर अपवर्ड कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है या उसकी एक बहुत ही बड़ी कमी है। इस डर की वजह से लोग गलत चीजें, जैसे प्रिंसिपल सर पूछेगी आईटीबीसी क्लास चल रही है कि नहीं, आपने बोल दिया सर वो तो रेगुलर चलती है। ठीक है, तो अगर नहीं चलती है और आपका जवाब अगर चलती है तो गलत आपने फीडबैक दिया है। ठीक है, सच काइंड ऑफ फीडबैक हैज बीन गिवन बाय यू ओनली बिकॉज ऑफ फियर। आप एडवर्स रिएक्शन से डर के मारे आपने गलत फीडबैक दे दिया, तो एक ये चीज वहां पे देखा जाता है। नंबर 2 इज फियर ऑफ लूजिंग द क्रेडिबिलिटी। कई बार जो बॉटम लेवल एम्प्लॉयज होती हैं या होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि कहीं मेरी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों के ऊपर एग्जाम्पल देता हूं। सपोज ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग माई क्लासेस आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट। मान लो कि मैं एक ऐसा टीचर हूं जो क्लास के दौरान रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछता रहता हूं। ठीक है, मान लो कि ऐसा होता है। और मान लो कोई एक ऐसा बच्चा है जो रेगुलर बेसिस पे मेरी बातों का जवाब देता है। ठीक है, मेरी बातों का जवाब देता है, दूसरा बच्चा है जो बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, देखो अब दोनों के केस में देखो, जो रेगुलर बेसिस पे देता है और मान लो अगर उसकी बातें जो है क्लियर कट किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आती है, वो बच्चा तो रेगुलर बेसिस पे जवाब देता है लेकिन उसके आंसर्स ना मुझे समझ में आती है ना बाकी किसी बच्चे को समझ में आती है, तो उस बच्चे के दिल में कहीं क्या आ जाती है, लूजिंग द क्रेडिबिलिटी। उसको अपनी इमेज का एक डर होने लगता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस में ज्यादा नहीं होता है। व्हाट अबाउट द सेकंड केस? सपोज देयर इज अ स्टूडेंट हु नोज अबाउट ईच एंड एवरी आंसर। वो हर आंसर के बारे में जानता है, जो मैं पूछता हूँ सब वो आंसर जानता है, बट वो कभी जवाब नहीं देता है। ऐसे बच्चे किस लिए जवाब नहीं देते हैं? जानते हुए क्यों नहीं जवाब देते हैं? बिकॉज द फियर ऑफ लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी। उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं मेरी क्रेडिबिलिटी ना लूज हो जाए, मैं जवाब दूं और बाई चांस सर ने कह दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा आंसर गलत है, तो बाकी सारे बच्चों की नजर में मेरी इमेज क्या रह जाएगी। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर बेसिकली एट द ग्राउंड लेवल, दे डू नॉट गिव देयर प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। उनको अपनी क्रेडिबिलिटी का ज्यादा डर रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉपर रिप्लाई करते ही नहीं है, यानी प्रॉपर रिप्लाई जवाब देते ही नहीं है। ठीक है, देखो मैंने यहां लिखा है, इफ सबऑर्डिनेट इज नॉट एबल टू सजेस्ट इन गुड मैनर देन लूज कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। है ना, सबऑर्डिनेट को डर रहता है कि जानता तो मैं हूं लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर बैठता है वो। तो अक्सर बच्चे जो जानते हुए भी जो नहीं जवाब देते हैं, वो अक्सर अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। वो लो कॉन्फिडेंस की वजह से ही जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, अगर बाई चांस कुछ गलत हो गया तो बाकी बच्चों में मेरी क्रेडिबिलिटी गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बाई पास्ट सुपीरियर्स फील्स इंसल्टेड। एक ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि बाई पास्ट सुपीरियर्स फील्स इंसल्टेड, इट अफेक्ट्स द हार्मोनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज आपसे प्रिंसिपल सर ने पूछा कि मान लो कि आईटीबीसी क्लासेस सही चल रही है कि नहीं चल रही है, किसी बच्चे ने कह दिया कि सर समझाते तो हैं लेकिन हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपने ये जवाब वहां पे दिया तो आपने बेसिकली मुझे क्या किया, आपने मुझे बाईपास कर दिया, बाईपास। तो वहां पे मेरा रिएक्शन क्या होगा? आई विल फील इंसल्टेड। व्हाई? अगर मैं ये कहूंगा ना कि अगर ऐसी प्रॉब्लम थी, व्हाई यू डू नॉट आस्क इन माय क्लासेस, why you do not inform regarding this particular thing directly to me? आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो पहले मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं अपने आप में सुधार करता।
But since you have reported this particular thing directly to the principal or directly to the management, that means you have bypassed your superior or you have bypassed me. इस केस में आपने मुझे बाईपास कर दिया। वैसे ही अगर कोई वर्कर अपने इमीडिएट बॉस को बाईपास करते हुए और डायरेक्ट अगर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को उसकी शिकायत करता है तो वो इंसल्टेड फील करता है। ठीक है, वो ये हो सकता है कहे कि अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे ही बताए रहते, मैं अपने आप में सुधार करने का कोशिश करता। ठीक है, तो बेसिकली इसका वर्क, इसका अफेक्ट कहा जाता है, इट अफेक्ट्स द हार्मोनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो हार्मोनी है उसको अफेक्ट करता है। नाउ लास्ट वन इज फीडबैक ओवरलोड। अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन को फ्री कर दिया जाए, यानी जगह जगह पे सजेशन बॉक्स डाल दिया जाए, ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जाए, ठीक है, या मेंटर मेंटी सिस्टम लगा दिया जाए, और सारी अगर मेथड्स को अडॉप्ट जो अगर ऑर्गेनाइजेशन कर ले, देन व्हाट विल हैपन, लार्ज नंबर ऑफ फीडबैक विल बी गिवन बाय द स्टूडेंट्स और लार्ज नंबर ऑफ फीडबैक्स विल बी गिवन बाय द एम्प्लॉइज। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है तो फीडबैक की बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी बेसिकली ये भी सही चीज नहीं होती है, उसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये लिमिटेशंस में किसी को कोई दिक्कत है या किसी पॉइंट पे किसी को डिस्कस करना हो? चलो वेरी गुड। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल है, छोटा ही है, उसको मैं 5 मिनट में खत्म कर देता हूं। देखो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, downward communications are basically those communications which flow from the superiors to their subordinates। ठीक है, ये बार बार ध्यान रखना, to their का मतलब है कि both the parties belongs to the same डिपार्टमेंट, दोनों सेम डिपार्टमेंट के हैं, बट दे आर सिचुएटेड एट डिफरेंट लेवल। लेवल डिफरेंट है बट डिपार्टमेंट सेम है। सबऑर्डिनेट अलग लेवल का है, सुपीरियर अलग लेवल के हैं, बट दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, तो ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ अगर कोई कम्युनिकेशन फ्लो कर रहा है, देन it is downward communication. Now it is extremely helpful for the organizations who have a clear cut or well defined line of authority flowing downwards। यानी वैसे organizations जहां पे clear cut line of authority define है जो कि flowing downwards है। ठीक है, अगर flowing downwards line of authority है, then in such kind of organizations downward communication is very very good, वहां के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। Now what are the objectives for downward communication? इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? नंबर 1, to give directions or to give instructions। Basically the most important objective of downward communication is to give directions, क्योंकि superiors के द्वारा दिया जा रहा है अपने subordinates को, तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, they give directions, proper directions to their lower subordinates। नेक्स्ट वन इज टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द जॉब और एक्सप्लेन पॉलिसीज। ठीक है, बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस किस चीज के रिगार्डिंग हो सकता है? इट माइट बी रिलेटेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जॉब, हाउ टू कंडक्ट द जॉब इन अ प्रॉपर मैनर और हाउ टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी इन अ प्रॉपर मैनर। जॉब के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना या पॉलिसीज के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देना, ये इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, बट द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव टू देयर bottom level। Next one is to motivate employees to achieve organizational goals। देखो यहाँ होता क्या है, basically the policies are framed at the top level और the organizational goals are basically set by the top level executives। पॉलिसी भी फ्रेम की जाती है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दोनों चीज को कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। बट द एक्चुअल वर्क इज इंप्लीमेंटेड एट द बॉटम लेवल। सो द टॉप लेवल एम्प्लॉइज विद द हेल्प ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन try to motivate the employees, to motivate the ground level employees so that they can achieve the organizational goal in a proper manner। ठीक है, क्योंकि वो लोग गोल्स को भी सेट करते हैं प्लस पॉलिसीज को भी फ्रेम करते हैं। तो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो अपने जूनियर सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है। मोटिवेट किस लिए, उसका उद्देश्य क्या होता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इजीली अचीव किया जा सके। क्यों? क्योंकि लोअर सबऑर्डिनेट ही फाइनलाइज्ड वर्क या फिनिश्ड वर्क्स को या ग्राउंड लेवल वर्क को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज टू एस्टैब्लिश प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इफ the top level executive will directly communicate with their ground level workers or he will pass on the messages or establish proper coordination। ठीक है, अगर वो लार्ज नंबर ऑफ ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता रहेगा तो इससे क्या होगा, एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होगा। किसके बीच में? बॉटम लेवल एग्जीक्यूटिव्स एंड द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो सकता है या कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश
हो सकता है। एंड लास्ट वन इज टू अप्रेस द सबऑर्डिनेट्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये केवल डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस के लिए ही नहीं होता है। बेसिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो डन टू अप्रेस द सबऑर्डिनेट्स टू यहाँ पे क्या कर रहा है कि केवल डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दिया जाता है, जो सबऑर्डिनेट्स अच्छा वर्क करते हैं उनको अप्रेजल्स भी या उनको उनके काम की तारीफ भी की जाती है। ठीक है, तो अप्रेस करने के भी काम आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। ठीक है, देखो कुछ लिमिटेशंस भी है, इसको भी देख लो। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस व्हिच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस एंड दोज आर नंबर 1, ये लगभग सारे एक ही हैं। चौथा नंबर को पहले देख लो, फोर्थ पॉइंट को, चांसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और चांसेस ऑफ मॉडिफिकेशन इन द मैसेज। जैसे मैंने आप लोग को फॉर्मल कम्युनिकेशंस की लिमिटेशन बताई थी ना, कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स आर देयर, मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय और थ्रू लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स एंड ऑल दोस चैनल्स आर प्रिस्क्राइब्ड। आप किसी को बाईपास नहीं कर सकते हो। और चैनल बेसिकली कितने होते हैं, लंबे लंबे चैनल होते हैं। और हर स्टेप पे चांसेस क्या होती है कि कोई ना कोई मैसेज को क्या कर देता है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, फिल्टर करता है। वो नेगेटिव पर्पस से नहीं करता है, वो पॉजिटिव पर्पस से ही करता है, इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द नोटिस और इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द मैसेज। पर अल्टीमेट होता क्या है, फाइनल मैसेज में कुछ फिल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, नंबर 1 देखो, देयर आर चांसेस ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर किसी भी स्टेज पे मैसेजेस को रोक लिया गया फाइनली, तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, यानी मैसेजेस ग्राउंड लेवल तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, उसकी भी चांसेस होती है। चांसेस ऑफ डिले ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं पे भी ऑब्स्टेकल अगर हो गया है, ऑब्स्टेकल एट एनी पर्टिकुलर स्टेज विल अल्टीमेटली अफेक्ट द फाइनल डिलीवरी ऑफ मैसेज। किसी भी स्टेज पे अगर ब्लॉकेज हो जाता है या रुकावट हो जाती है, तो उसका इफेक्ट कहां पड़ता है, अल्टीमेट डिलीवरी ऑफ फाइनल मैसेज पे पड़ता है। इसलिए डिले होने के चांसेस होते हैं। चांसेस ऑफ ओवर कम्युनिकेशन, अंडर कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ऊपर से इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाएंगे तो ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, ओवर कम्युनिकेशन की स्थिति आ जाएगी। और कभी कभी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल किसी प्रकार की कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, तो उस केस में अंडर कम्युनिकेशन की भी स्थिति आ जाती है। एंड फाइनली chances of irritation to the subordinate. Why? Because actual the work is going to be implemented at the lower level, so large number of informations are collected at the bottom level. ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, इरिटेशन की लेवल आ जाती है, क्योंकि इतना वर्कलोड हो जाता है ग्राउंड लेवल पे, बॉटम लेवल एग्जीक्यूटिव्स पे। ठीक है, तो और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के केस में उनका क्या हो जाता है, वो इरिटेशन की स्थिति में आ जाती है। और कभी कभी ऑफिसर्स अपने पावर्स का या अथॉरिटी का मिसयूज भी करते हैं। तो किससे करते होंगे, जाहिर सी बात है बॉटम लेवल एम्प्लॉय से करते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी इरिटेशन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ ले, अदरवाइज इसको क्लोज करते हैं। सर मेंटर मेंटी सिस्टम सिर्फ कॉलेजेस में होता है कि और ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है? नहीं, मेंटर मेंटी कॉलेजेस में तो जरूर होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल होगा। ये तो सिंपल सा एक तरीका बताया गया है कि किसी को मेंटर बना दीजिए और उसके अंडर में मेंटी बना दीजिए। तो जाहिर सी बात है मेंटी कौन सा होगा, उसके पैरेलल लेवल का आदमी तो होगा नहीं, उससे बॉटम लेवल का ही आदमी होगा, है ना, जो अपनी प्रॉब्लम्स को उससे कम से कम वो कर सके। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।